सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। और ये देखो बोगनविला पे कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो आज की जो वीडियो है वो रहेगी कि सर्दियों में हम अपने पौधों में कौन-कौन सी देखभाल करें ताकि हमारे जो प्लांट है वो हमेशा हरे-भरे और खिले-खिले रहें। आज मैं आपको ऐसे 11 पॉइंट बताऊँगी जिसको फ़ॉलो अगर आप कर लोगे तो आपका परमानेंट प्लांट हो या सीज़नल प्लांट हो सभी अच्छे से चलेंगे। वैसे तो सर्दियों में इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है क्योंकि सीजनल जो प्लांट होते हैं उन पे बहुत ही सुंदर सुंदर कलर के फ्लावर्स के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी होती है सीजनल फ्लावर्स की। खासकर सर्दियों के जैसे कि मेरे पास ये गुलदाउदी के आप 2 कलर देख रहे हो। और तीसरा मैंने इसी एक पॉट में 3 कलर लगा रखे हैं, तो तीसरा है उस पे फ्लावरिंग अभी हुई नहीं है। तो पहला जो पॉइंट है वो यही है कि हमें जितने भी सीज़नल प्लांट हैं, हमारे सर्दियों के जितने भी प्लांट हैं, उनको हमें सीधा धूप में रखना है। हमें मतलब उसको अगर आपके गार्डन में सीधी धूप नहीं आते, तो आपको इस तरह से प्लांट का अरेंजमेंट रखना है कि सीज़नल प्लांट्स को तो ज़रूर धूप मिले, ताकि उन पे अच्छी फ्लावरिंग होए। क्योंकि अच्छी धूप मिलेगी तभी अच्छी फ्लावरिंग होएगी। चलिए चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपका किसी भी तरह का प्लांट हो, चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो, चाहे सब्जियों का प्लांट हो, चाहे सीज़नल प्लांट हो, चाहे परमानेंट प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, उसमें आपने 15 या 20 दिन में नहीं तो 1 महीने में तो ज़रूर आप प्लांट की गुड़ाई कीजिए। क्योंकि गुड़ाई करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जड़ों को। और जो प्लांट की जो मेन चीज़ होती है वो जड़ें ही होती है। अगर वो अच्छे से डेवलप करेंगी ना, तो फिर प्लांट अच्छे से डेवलप अपने आप कर जाएगा। तो आपने अपने प्लांट की इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ, मतलब ऊपर की से 3 से 4 3 से 4 तो ज़्यादा है, 2 इंच के आसपास की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई कर देनी है। और अच्छे से गुड़ाई कीजिए। हो सके तो मॉर्निंग में आप गुड़ाई कीजिए। देखो सर्दियों में क्या होता है कि धूप वैसे ही कम निकलती है, और कई बार तो कई दिनों तक धूप नहीं निकलती। तो अगर आप मॉर्निंग में गुड़ाई कर दोगे तो दिन की थोड़ी बहुत जो गर्माश होती है या हल्की जो धूप भी निकलती है, तो वो जो हमारी प्लांट के ऊपर की जो मिट्टी होती है इसमें अच्छे से जो एरेशन के थ्रू जड़ों तक थोड़ा पहुंच जाएगी, तो वो प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। और तीसरा पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है कि प्लांट के आसपास कोई भी, या इसी प्लांट के जो पत्ते होते हैं हम उसी पोट में डाल देते हैं। मैं अक्सर डालती हूँ। और ये एक होलियोक्स का प्लांट है जो मैंने लगा रखा है पॉट में। तो इसमें देखो बड्स आनी शुरू हो गई है, और साथ-साथ इसके नीचे एक बेबी प्लांट भी निकल गया है। तो बात कर रहे थे हम, जैसे ओल्ड लीव्स वगैरह होती है ना, ये जो हम अक्सर पॉट में डाल देते हैं कि बाद में ये कंपोस्ट बन जाएगी। तो इस टाइम सर्दियों के टाइम जब ज़्यादा सर्दी होती है, तो आप इनको ऊपर से अगर है तो इन्हें हटा दीजिए। क्योंकि कई बार ये जो पुरानी पत्तियाँ होती है या फिर इस तरह से हमने कुछ भी ये डाल रखा है ना, तो ये फंगस क्रिएट कर देता है, जो कि रूट्स प्लांट की रूट्स के लिए ना काफ़ी मतलब डैमेज कर सकता है प्लांट को नीचे से। इसके साथ जैसे कोई पुरानी पत्ती भी खराब हो रही है, देखो ये होलियोक्स का प्लांट है, और इसके इसकी खासियत होती है, ये नीचे से इसकी जो पुरानी पत्तियां होती है ना इस तरह से लंबी सी, तो ये नीचे से झड़ती तो नहीं है, मतलब नीचे से बिल्कुल सूखती चली जाती है। तो उन लीव्स को हम हटा देंगे ना, तो एक तो प्लांट की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, दूसरा दिखने में प्लांट अच्छा लगेगा। और साथ साथ यहाँ से जैसे मैंने कुछ पत्ते हटाए हैं, तो अब इसकी थोड़ी सी गुड़ाई भी कर देंगे। और फिर इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता देती हूँ। अगला जो पॉइंट है वो है कि जैसे कि मैंने अभी पिछले वाले उसमें पॉइंट में बताया है कि जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं ना, उन्हें हमें हटाते रहना है प्लांट से, ताकि किसी तरह का फंगस क्रिएट ना हो। इसी तरह से कई बार हमारे हाथ से, या कई बार बच्चे होते हैं घर में, तो वो भी तोड़ देते हैं। तो उन लीव्स को भी प्लांट से अलग कर देना है। इसके साथ-साथ आपके जो प्लांट में किसी भी तरह का खरपतवार वगैरह उग रहे हैं ना, वीड जिसको बोलते हैं, तो कोई भी वीड्स वगैरह अगर हैं तो प्लांट में उनको निकाल दीजिए। क्योंकि ये वीड्स होते हैं ना, ये बहुत ही स्पीड से बढ़ते हैं, और जो प्लांट में हमने जो खाद वगैरह दिया है ना, उसकी सारी एनर्जी ये वीड्स ले लेता है। और उससे हमारे प्लांट तक जो है वो मतलब पूरी खाद ये जो भी हमने दिया है वो अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्लांट में किसी तरह का वीड जो है उसे, अगर छोटा ही है तो आप छोटे को ही हटा दीजिए, बड़ा ना होने दीजिए उसे। क्योंकि अगर वो ज़्यादा फैल गया ना, तो फिर मतलब प्लांट की जो एनर्जी कम होती जाएगी, उस वीड की क्वालिटी मतलब फैल जाएगा वीड। तो वीड्स हमें अपने प्लांट से हटा देना है, कोई भी किसी तरह का भी हो।
अगला जो पॉइंट है वो है हमारे परमानेंट प्लांट के ऊपर। तो परमानेंट जो प्लांट होते हैं किसी भी तरह के, जैसे आपके गार्डन में जो भी परमानेंट प्लांट है, उनको आप डायरेक्ट धूप में, जैसे मान लो छत पे रखे हैं, तो आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पे पूरे दिन की धूप आती हो। और कोशिश करें उनको ऐसी जगह रखें जहाँ धूप भी आती हो, और साथ में जैसे कई बार छत पे क्या होता है, मेरे ये भी छत पे ही रखे हैं ये प्लांट, लेकिन इन पे धूप तो रहती है, लेकिन ऊपर इनके जैसे छज्जा आ जाता है ना, एक दीवार साथ में हो जाती है, दीवार का एरिया जिसको छज्जा बोलते हैं। तो वो उससे ना क्या होगा कि अगर धूप मिलती है तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर छज्जे या इस ऐसी मतलब जगह रहेंगे ना ये परमानेंट प्लांट, जिन पे सीधे मतलब जो पाला वगैरह गिरेगा सर्दियों में, तो उसका इफ़ेक्ट नहीं होएगा अगर इस तरह से थोड़ा-सा बचाव कर लें तो हम प्लांट को। तो इस तरह से इन प्लांट्स का अरेंजमेंट कर दें आप कि इन्हें धूप भी मिले और साथ में सीधी ऊपर से ओस की बूँदें, या फिर ओस की बूँदों से तो इतना कुछ नहीं होता, लेकिन जो पाला वगैरह पड़ता है ना, जब ज़्यादा दिक्कत होती है। अगली जो पॉइंट है वो है आपके सब्जियों के जितने भी प्लांट हैं, या फिर फ्रूटिंग के जितने भी प्लांट हैं, उनको आप धूप में रखिए, क्योंकि उनमें फ्रूटिंग तभी होएगी जब उनको अच्छे से धूप मिल पाएगी। कम से कम 6 या 7 घंटे की धूप ज़रूर होती है, ज़रूरत होती है इन सब्जियों के प्लांट को। तो कोशिश करें इनको आप डायरेक्ट धूप में ऐसी जगह रखें जहाँ 6-7 घंटे की धूप आती हो। इसके साथ मैंने बताया कि भई आपके जो सीज़नल प्लांट हैं, उनको भी आपने धूप में रखना है। साथ-साथ अब मैं आपको अगला पॉइंट बता देती हूँ, और वो है कि आप जितने भी इंडोर पौधे होते हैं ना, शेड लविंग प्लांट जिसको बोल सकते हो आप, या इंडोर प्लांट जितने भी होते हैं, ये सभी, इन्हें आपको मतलब यूँ लगा लो पानी बहुत कम देना है। और जैसे अगर अंदर रखे हैं ना, तो आप इनको हफ्ते 10 दिन में एक दिन, जिस दिन अच्छी धूप निकल रही हो ना, उस दिन इनको प्लांट को ना अच्छे से एक बार धूप दिखा दो, यानी मॉर्निंग में रख दो और शाम के टाइम फिर अंदर रख सकते हो। तो इंडोर प्लांट या फिर यूँ लगा लो शेड लविंग प्लांट है ना, उन सभी को आप हफ्ते या 10 दिन में हल्की सी धूप दे सकते हो। और इन सभी प्लांट में जैसे जिस दिन पानी दो उसी दिन अगर धूप दे दो तो ज़्यादा अच्छे रहेगा, ताकि ऊपर की जो सॉइल है उसमें किसी तरह का कोई भी फंगस वगैरह क्रिएट ना हो। अगला जो पॉइंट है वो है हमारे जितने भी गर्मियों के जो फूलों के प्लांट थे ना, जैसे पर्सलेन और पोर्चुलाका मोस्टली, उनमें आपने क्या करना है कि जैसे अब इस टाइम उनमें फ्लावरिंग या तो हो नहीं रही, हो रही है तो कोई एक दो हो रही है। और अगर इस प्लांट की हम प्रूनिंग कर देंगे ना, हार्ड प्रूनिंग जिसको बोलते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन प्लांट्स को एक तरह से यूँ भी लगा सकते हैं हम, सेव करके नेक्स्ट सीजन के लिए बचा भी सकते हैं। ऐसा करके तो इन प्लांट्स को जैसे मैं कट कर रही हूँ ना, ऐसे बिल्कुल जड़ वाला मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, जहाँ से मतलब प्लांट की जो मिट्टी में जो हिस्सा जा रहा है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से हटा दीजिए, जैसे मैंने हटा दिया। तो एक तो देखो वैसे ही इसमें नई नई जो ब्रांचे या यूँ लगा लो नई नई फुटाव आ रहा है। और गर्मियों में जब ये प्लांट मतलब इसका जब टाइम आएगा फरवरी मार्च में, तब ये बहुत अच्छा फैल जाएगा। और इस अभी अगर इस प्लांट को ऐसे ही रखेंगे ना, तो इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह भी बन सकता है, या जिसे मीलीबग वगैरह बोलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि ये इस तरह के जो प्लांट होते हैं ना, जो मोस्टली अपने पत्ते बिल्कुल झाड़ देते हैं, जैसे कि ये जो सामने चंपा का प्लांट प्लूमेरिया जिसको बोलते हैं, ये हो गया। या फिर इस तरह से ये लिली, मैं जो नाम भूल गई इसका, कौन सी लिली है ये इतने यानी जो भी प्लांट होते हैं ना जिनके जैसे अब मैं इसी की बात करूँ तो चंपा का जो प्लांट होता है, इसके जो पुराने लीव्स होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं। तो इनको ऐसे नहीं करना है कि ये प्लांट खराब हो गया इसे निकाल देना है, ये इनका जो डोरमेंट का टाइम होता है। और नीचे से हल्के हाथ से प्रेस करके देख लेंगे, इनमें पानी तो बिल्कुल ही मतलब कम देना है। 15-20 दिन में मैं कहती हूँ कि पानी दो, इससे पहले पानी मत दो। इस तरह के प्लांट होते हैं ना, जैसे मैंने अभी इसको प्लूमेरिया का बताया आपको, तो नीचे से ना थोड़ा, और इसी तरह से अडेनियम का भी, उसे भी नीचे से हल्का सा प्रेस करके देख ले, अगर वो दब रहा है तो फिर उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई, नहीं तो प्लांट वो ठीक है। तो परमानेंट प्लांटों को पानी बहुत कम देना है। बहुत कम का मतलब ये नहीं है कि जैसे
थोड़ा-थोड़ा, यानी कई दिनों बाद देना है। जब भी दे प्लांट को अच्छे से भर के पानी दे। और अडेनियम में ख़ास तौर पे आपने करना है कि इसमें खाद नहीं देनी है, जैसे चंपा, प्लूमेरिया हो गया, एडेनियम, इनमें खाद बिल्कुल भी नहीं देनी है, क्योंकि ये इनका डोरमेंसी का टाइम है। अगर इनमें फंगस वगैरह लग गई तो फिर इनको मतलब प्लांट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा भी लास्ट ईयर एक प्लांट ख़राब हो गया था। इस तरह के प्लांट को बस आप ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे सीधे पाला वगैरह ना गिरे और फुल धूप फुल मिले, तो तो प्लांट जो है वो अच्छे से होगा। और पानी कम से कम रखे, यानी मैं तो कहती हूँ कि अडेनियम को तो कम से कम 20 या 25 दिन में पानी दो आप, तो भी इस प्लांट का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर पानी ज़्यादा दिया आपने तो ये खराब हो सकता है। जैसे मैंने बताया, खाद तो बिल्कुल भी नहीं देनी है इन प्लांट्स को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कटिंग जैसे कौन सी लगाएं। तो ऐसे प्लांट्स की आप कटिंग लगा सकते हो, जैसे अभी सर्दियों का टाइम है, तो सर्दियों के प्लांट्स जितने भी हैं उन सभी की आप कटिंग लगा दो तो अच्छे से चलेगी। बाकी अगर गर्मियों के प्लांट लगाओगे तो हो सकता है ना चले, लेकिन सर्दियों के जितने भी प्लांट होते हैं ना, उनकी अगर आप कटिंग लगाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उन उसमें भी आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखना है। तो कटिंग वगैरह लगाओ तो आप ऐसे प्लांट सेलेक्ट कर लेना, या तो उनकी ग्रोथ हो रही हो, उस प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो। ग्रोथ के लिए आप कैसे देखोगे कि जैसे ये प्लांट है, इसका ऊपर से देखो नई नई पत्तियां एक अच्छे तरीके से निकलती आ रही है, तो इसकी एक टहनी काट के और लगा दीजिए। यानी जिन प्लांट में अच्छी ग्रोथ हो रही हो ना, उनकी आप कटिंग इस टाइम लगा सकते हो। जिसमें सर्दियों के तो सभी प्लांट आते हैं, बाकी कुछ एक जैसे ये हैंगिंग प्लांट है, वंडरिंग जू, ये भी लगा सकते हो। और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वाटरिंग के ऊपर, और सबसे ज़रूरी है ये। तो देखिए, पानी जब हम प्लांट में देते हैं ना, तो हमें मिट्टी को चेक करके देना है, जैसे कि हल्का सा हाथ से और इस तरह से देख ले, मिट्टी अगर गीली है तो फिर पौधे में पानी ना दे। बाकी आपके जो पोट है ना, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सभी डेली पानी दे, या फिर मतलब 2 दिन में दे, 3 दिन में दे। ये एक एक एस्टिमेट बताया जाता है, यानी एक अंदाज़ा बताया जाता है कि आपको लगभग इतने दिनों बाद पानी देना है। बाकी आपकी सोयल मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है, आपके क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। रही बात सर्दियों की, तो सर्दियों में बस वो एक अंदाज़ा सा हो जाता है कि भई इस तरह से मतलब लगभग 3 से 4 दिन बाद पानी दें, लेकिन फिर भी 3 से 4 दिन बाद भी आपको पानी पौधों में तभी देना है जब ऊपर से मिट्टी सूखने लगे। अगर इस तरह से गीली मिट्टी है तो फिर जो पौधा हो, कोई भी किसी भी तरह का प्लांट हो, उसमें पानी नहीं देना है। और सर्दियों में जैसे खाद भी आपको किस तरीके से दे, वो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको दिखा दूँगी। जब खाद दो तो उसे लिक्विड खाद दो, यानी आप गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी खाद यूज़ करते हो, मैं गोबर खाद यूज़ करती हूँ, तो उसको पानी में जैसे भिगो के रख देंगे 2 से 3 दिन तक। और फिर उसके बाद उस पानी को मतलब भीगे हुए जो गोबर की खाद का जो पानी है उसमें सिंपल पानी में डाइल्यूट करके और फिर पौधों में देंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। बाकी आप सीधे खाद भी दे सकते हो। तो ये थे कुछ एक पॉइंट जो सर्दियों में हमें इन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। थैंक यू।